जिस तरीके से योगी आदित्यनाथ ने ये कहा था कि माफियाओं को मिट्टी में मिला देंगे, मिट्टी में मिलाने का काम शुरू हो चुका है। लगातार इनकाउंटर हो रहे हैं, हत्याएं हो रही हैं, पुलिस कस्टडी में अतीक की हत्या हुई, कैसे देखते हैं? देखिए, बात सदन के अंदर एक माफिया, अगर हालांकि आज मुख्यमंत्री है, प्रतिनिधि है, लेकिन सवाल उन पे ये उठता है कि आप भी एक समय पे माफिया थे। अगर रिपोर्ट पे ही बात की जाएगी तो वही आदित्यनाथ जिनके ऊपर 50 से ज्यादा धाराएं लगी हुई थी उत्तर प्रदेश के अंदर और तमाम देश के तमाम राज्यों के अंदर। आप बात आती है कि अतीक अहमद के ऊपर एक हत्यारा को तमाम चरणों में चलाने का जो मादा रखा है वो कहीं ना कहीं देश की जो बुनियादी मुद्दा है उससे कहीं ना कहीं भटक रहे। आप ये बताइए, अगर अतीक अहमद पुलिस कस्टडी में था तो जिम्मेदारी किसकी थी? पुलिस का था, पुलिस हलफनामा का था, उत्तर प्रदेश सरकार का था, SIT का था। आप उसके अंदर हत्या हो जा रही है तो सरकार की जिम्मेदारी है कि सरकार ने हत्या करवाया है उसकी, और सरकार उसका जवाब देगा। अगर आप गुंडाई खत्म करने की बात कर रहे हैं तो आप ये बताइए, एक हत्यारा को खत्म करने के लिए आपने उत्तर प्रदेश के अंदर 3 हत्यारा को जन्म दे दिया। आप वही बात हो गया जो 1989 के अंदर, 1989 की बात कर रहा हूं, जब अतीक अहमद पनप रहा था तो चांद बाबा की हत्या कराकर उसी पुलिस प्रशासन ने अतीक अहमद को अपनापन पाया था। आपको पता होना चाहिए कि आज के भारतीय जनता पार्टी के अंदर जो तमाम मंत्री है वो मंत्री किस पार्टी के अंदर थे और किसके गोद में जाके बैठा करते थे। वही स्वतंत्र देव सिंह जिसका पहला ट्वीट आया अतीक अहमद की हत्या के बाद, वो स्वतंत्र देव सिंह उनकी गोद में जाकर पैर की चरणों को छुआ करता था प्रयागराज के अंदर। आपको क्यों तकलीफ हो रही है? हत्या हो गई तो मुझे तकलीफ क्या होगा? आप लोगों को तकलीफ हो रही है तभी तो आप सवाल उठा रहे हो। सवाल उठाना चाहिए उस बेटी के खिलाफ जो बेटी पे गोली चल गई 10 जालौन के अंदर। आप वो मुद्दा नहीं बनाओगे। सवाल उठना चाहिए उस पे जो आप उत्तर प्रदेश के अंदर कानपुर के अंदर। महात्मा थोड़ी ना था अतीक, इधर महात्मा था क्या अतीक? मैंने कहा कि महात्मा है, मैंने बोला कि महात्मा है, वो एक गुंडा ही था। लेकिन आप गुंडे के नाम पर वोट की राजनीति करोगे तो सवाल या निशान उठेगा आपके ऊपर। आप नारे लग रहे हैं पटना में, समर्थन करते हैं। उसको अरेस्ट करने का काम किसका है? आप ये बताइए, अगर वहां की राज्य सरकार उसको अरेस्ट नहीं कर रही है उन तमाम लोगों को, तो आप ये बताइए गृह मंत्रालय कहां पे है? गृह मंत्रालय उस पर रिपोर्ट दायर क्यों नहीं कर, उसको गिरफ्तार करने का काम क्यों नहीं कर रही? आप उसका वोट की राजनीति कर्नाटक के अंदर जाकर उसको सवाल उठाओगे, ये सही है आपके लिए? आप ये बता रहे हो। आप ये बताइए वो तमाम माफिया कहाँ है? आपने कहा ना सबको मिट्टी में मिलाऊंगा, तो कुलदीप सेंगर को क्यों नहीं मिट्टी में मिलाने का काम किया? आज हकीकत ये हो गया, अतीक अहमद की ही बात कर रहा हूं मैं, आज बात ये हो गया, आपके लिए मुद्दा अतीक अहमद और मुख्तार अंसारी हो गया, लेकिन ब्रजेश सिंह नहीं हुआ, आपके लिए सोनू सिंह नहीं हुआ। उसी राज्य से आते हैं ब्रिजभूषण सिंह, जिनके ऊपर देश का राष्ट्र की जो बेटी है, हिंदुस्तान की जो बेटी है, बहन, उन्होंने संगीन आरोप लगाया, लेकिन इन्होंने हिम्मत नहीं जुटाया बर्खास्तगी करने का। आप बता रहे हैं कि वहां पे गुंडाई खत्म हो रही है। आपको नहीं पता है व्यापारियों के साथ क्या हो रहा है? आपको नहीं पता है वहां पे व्यापारी अगर वसूली नहीं देगा उसके अगले दिन हत्या कर दी जाएगी। कानून का राज चल रहा है, नहीं चल रहा है? कानून का राज बिल्कुल नहीं चल रहा। आप पता है लोकतंत्र का जिस देश में हत्या हो रही है, जिस राज्य में हत्या हो रही है, आप उसको कानून का राज बताओगे? आप ये बताइए न्यायालय किस लिए बनाया गया देश के अंदर? आप ये बताइए संवैधानिक सदन किस लिए बनाया गया देश के अंदर? अगर जनता की आवाज सदन के अंदर नहीं उठेगी तो सदन किस काम का? अगर न्यायालय में न्यायिक संगत पे न्याय नहीं मिलेगा तो न्यायालय किस बात का? आप ये बताइए उत्तर प्रदेश को आप कह रहे हो कानून का राज, जहां बुलडोजर का शासन चल रहा है, जहां तालिबानी तर्ज पे शासन चल रहा है, उसको आप कह रहे हो कि वहां न्याय मिल रहा है, वहां माफियागिरी खत्म होगी। एक माफिया को मारने के लिए 10-10 माफिया को पनपा दे रहे हो। आप कह रहे हो माफियागिरी खत्म। आज दिन दहाड़े वहां बेटी की हत्या हो जाती है, दिन दहाड़े वहां वसूली हो रही है, वहां गुंडाई हो रहा है। आप बताइए, सब नहीं दिखा रहा है मीडिया दिखा रहा है अतीक जल्लाद था। बिल्कुल, मैं ये बता रहा हूं, आप जैसे मीडिया ही तो यही तो कर रहे हो, दोहरी नीति कर रहे हो। आज जिसको देश की जनता, तमाम जनता विश्वास करती थी अगर किसी पे, तो वो देश की मीडिया पे विश्वास करती थी। चौथे स्तंभ को सर्वोपरि माना गया था देश के लिए, वो जनता की आवाज मानी जाती थी। लेकिन आज क्या है, वह मीडिया उन्मादी तत्व को वर्चस्व दे रहा है। आज धार्मिक उन्माद की बात तो फैलाएगा, लेकिन आज जब बुनियादी समस्या की बात आएगी तो उसको चलाने की हिम्मत नहीं जुटाएगा मीडिया। आप ये समझ लिए, रोजगार की बात नहीं चलाएगा। आज वहां आप कहते हैं माफियागिरी की, एक रिपोर्ट आया है कुछ दिन पहले, जहां पे ये रिपोर्ट आया है कि शोषण, बेटियों के ऊपर जो शोषण किया जाता है उत्तर प्रदेश उसमें कौन सा स्थान है देख लीजिएगा। आपको पता चल जाएगा कि गुंडाई खत्म हो गई, कि गुंडाई पाया। अतीक की हत्या गलत हुई है, आप ये कह रहे हैं? मैंने कहा पुलिस कस्टडी में अतीक की हत्या गलत हुई है। उसको अगर कोई सजा देता तो कोर्ट देता, कोर्ट का सम्मान करता है पूरा देश, पूरी जनता। आप ये बताइए, एक हत्यारा का अगर कोई दोषी है तो उसको दोषी करार कौन देगा? न्यायालय ही तो देगा। और न्यायालय, आप बताइए, एक
सिस्टम के तरीके से, एक कहते हैं कि उसको सोची समझी साजिशे के तहत उनको कस्टडी में रखा गया था। आप ये बताइए, अगर वही जो हत्यारा था जय श्री राम का नारा लगाता है, तो आप एक धर्म को अपमान करने का काम नहीं करा। पूरी दुनिया में अगर उस धर्म का अपमान हो रहा है एक हत्यारा के नाम पर, तो समझ सकते हैं कि कैसी स्थिति है उत्तर प्रदेश के अंदर और क्या हालात है उत्तर प्रदेश के अंदर। आप ये बताइए, धर्म को भी कटघरे में ला दिया। जो धर्म सर्वोपरि माना जाता था, जो धर्म सनातनी माना जाता था, जो धर्म सत्यता का धर्म माना जाता था, आप उस धर्म को हत्या के नाम पे जोड़ दिया। और हत्या के नाम पे अगर धर्म को जिया जाता तो तालिबान से कम नहीं होगा। योगी जी कह रहे हैं माफियाओं पर आंसू बहाने वाले भी नहीं रहे। अब सुनिए, मैं कह रहा हूं वही योगी जी पे जब आएगा तो उनके ऊपर भी कोई आंसू बहाने वाला नहीं मिलेगा। मैं बात उस बात पे कर रहा हूं, उस मुद्दे पे कर रहा हूं जो गोरखपुर के अंदर व्यापारियों की हत्या हुई थी। मैं बात कर रहा हूं जो आजमगढ़ के अंदर योगी आदित्यनाथ ने हत्या करवाया था। मैं बात कर रहा हूं कमलेश तिवारी, जो हिंदू व्यवानी का राष्ट्रीय अध्यक्ष था, जो संयोजक था, जो योगी आदित्यनाथ के तहत काम कर रहे थे। उनकी हत्या विधानसभा के 100 मीटर की दूरी पर हो जाता है और उसकी जांच अभी तक नहीं आई है। तो उस हत्यारा कौन था उसकी भी निकलना चाहिए। न्यायालय के अंदर अब गोलियां चल रही हैं, तो क्या कहेंगे इस पर? यही तो सवालिया निशान है। आप लोग एक तरफ सरकार की तारीफ करते हैं और अगर मैं सरकार से सवाल पूछूंगा कि न्यायालय के अंदर गोली चल जाता, अमित शाह जी कहां बैठे हुए हैं? मैं कह रहा हूं उत्तर प्रदेश के अंदर दिन दहाड़े गोली चलता है, परिवार को, पूरे परिवार का खात्मा कर दिया जाता है प्रयागराज के अंदर। कानपुर के अंदर माँ और बेटी को जिंदा जला दिया जाता है। तो शासन और प्रशासन कहाँ चला जाता है? गृह मंत्री सवाल पूछ रहे हैं, कहाँ बैठे हुए? मैं यही तो पूछ रहा हूँ। मैं पूछने की हूँ, मैं देश की जनता नहीं हूँ क्या? मैं आजादी नहीं है क्या? मुसलमानों का आरक्षण खत्म करने की बात कर रहे हैं, वहाँ है वो अभी। सुनिए, आप जिसकी बात, यही तो बात आ जाती है। आप आके ले कहाँ लेके आ जाएंगे? आरक्षण पे ले जाएंगे। अरे भैया, आपको मुसलमान से इतना ही नफरत है तो आप ये बताइए, अगर उत्तर प्रदेश और भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेताओं को अगर मुसलमानों से इतना नफरत है, तो उसी अयोध्या में मुसलमान की वोट नीति के लिए, वोट लाने के लिए मेयर का प्रत्याशी किसको बनाया गया? वो इशरत जहां कौन है? सवालिया निशान उठता है कि नहीं उठता है? जब आपको वोट की पड़ती है तो मुसलमान भाई याद आ जाते हैं। जब आपको वोट की पड़ती है तो राष्ट्रीय मुस्लिम मंच बना लेते हो। जब आपको वोट की पड़ती, सबका विश्वास जताना होता है तो 3 तलाक ले आते हो। लेकिन जब आप 3 तलाक की पहल की बात आती है, अगर सच्चाई की बात आती है, तो आप भटक जाते हो कहाँ भाई? आप ये बताइए, आप वही शिक्षा की बात करेंगे उस मुसलमान भाइयों के लिए तो आपको रिजर्वेशन की बात नहीं पड़ेगी। आप उन मुसलमान भाइयों के लिए स्किल की बात करेंगे तो कहीं जरूरत नहीं पड़ेगा रिजर्वेशन।